नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। जमशेदपुर में वोटिंग के दौरान हिंसक झड़प, भिड़े कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की वोटिंग जारी है। इस दौरान राज्य के 43 विधानसभा सीटों के लिए जनता मतदान कर रही। वैसे तो राज्य के सभी बूथों में शांत और निष्पक्ष तरीके से मतदान हो रहा, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जमशेदपुर के एक बूथ पर कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई है। इस मामले में आजाद समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता का आरोप है कि उसके ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया, जबकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता लोगों पर जबरन अपने पक्ष में वोट डालने का दबाव बना रहे। मिली जानकारी के मुताबिक मानगो थाना अंतर्गत रोड नंबर 13 स्थित हनफिया स्कूल के मतदान केंद्र 293-294 में मतदान करते समय कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मोर्चा संभाला और भीड़ को हटाया। इस दौरान मारपीट के कारण आंशिक रूप से चुनाव प्रक्रिया बाधित हुई, लेकिन फिर स्थिति सामान्य हो गई। झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच लातेहार में सीआरपीएफ जवान को लगी गोली, एयरलिफ्ट कर लाया जा रहा रांची। झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच लातेहार में चुनाव ड्यूटी पर रहे एक सीआरपीएफ जवान को गोली लग गई। जवान की पहचान संतोष यादव के रूप में हुई है। जवान की लातेहार के लाभर पिकेट में तैनाती हुई थी। उन्हें अनन फनन में इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया। दरअसल बुधवार के अहले सुबह लातेहार के लाभर पिकेट में एक्सीडेंटल फायरिंग हुई, जिसमें संतोष कुमार यादव के सिर में गोली लग गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पलामू रेंज के डीआईजी वाईएस रमेश, सीआरपीएफ के डीआईजी पंकज कुमार, पलामू एसपी रिश्मा रमेशन और सीआरपीएफ के आला अधिकारी अस्पताल पहुंचे और जवान का हाल चाल जाना। जवान संतोष यादव को इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। जख्मी जवान संतोष कुमार यादव बिहार के रहने वाले हैं। पलामू डीआईजी वाईएस रमेश ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर लाभर में सीआरपीएफ की तैनाती की गई थी। एक्सीडेंटल फायरिंग की घटना हुई, जिसमें सीआरपीएफ जवान को गोली लग गई। जवान को एयरलिफ्ट कर रांची भेजा जा रहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया मतदान, कहा सब लोग मिलकर इस लोकतंत्र की व्यवस्था को मजबूत करें। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वोट कर लिया है। वह अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ वोट करने पहुंचे थे। उन्होंने झारखंड की जनता से अपील की कि लोकतंत्र के इस महापर्व को, इस व्यवस्था को और मजबूत करे। घोषणा पत्र जारी करने पर बुरी फंसी कांग्रेस, चुनाव आयोग ने कही कार्रवाई की बात। झारखंड में आज पहले चरण का मतदान हो रहा, वहीं इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस ने मतदान से ठीक एक दिन पहले मंगलवार को अपना भरोसे का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान उन्होंने भरोसा बरकरार फिर गठबंधन सरकार का नारा भी दिया, लेकिन अब इस घोषणा पत्र को जारी करने के बाद कांग्रेस मुश्किलों में फंसती दिखाई पड़ रही है। बता दें कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी करने पर आपत्ति जताई है। के रवि कुमार का कहना है कि वोटिंग से ठीक एक दिन पहले घोषणा पत्र जारी करना विधि सम्मत नहीं है। इस दौरान रवि कुमार ने आवश्यक कार्रवाई की बात भी कही है। जानकारी हो कि बंधु तिर्की कांग्रेस घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन थे। उन्होंने बताया कि झारखंड में फिर से महागठबंधन की सरकार बनने पर गरीब परिवारों के लिए फ्री बिजली की सीमा 200 यूनिट से बढ़ाकर 250 यूनिट कर दी जाएगी, जबकि कृषि काम के लिए मुफ्त में बिजली मिलेगी। वहीं इस सरकार में धान खरीद मूल्य को भी 2400 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 32 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया जाएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र के अनुसार संयुक्त बिहार में जो अनुसूचित जाति समुदाय में सूचीबद्ध थे और राज्य निर्माण के बाद सामान्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया, उन्हें फिर से अनुसूचित जाति का दर्जा मिलेगा। वहीं घोषणा पत्र को लेकर बंधु तिर्की ने आगे बताया कि केंद्र के पास हो मुंडारी, खड़िया, कुड़ुक और कुरमाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा जाएगा। साथ ही सभी सरकारी नौकरी की रिक्तियां 1 साल के अंदर भरी जाएगी और नियुक्ति परीक्षाओं की साथ समय सीमा निर्धारित करते हुए प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने डाला वोट, सभी से की मतदान करने की अपील। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। रांची में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने एटीआई स्थित मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद राज्यपाल ने झारखंड के सभी मतदाताओं से लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की।
मतदान के बाद राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में हुए मतदान प्रतिशत ने यह दिखा दिया कि लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी लगातार बढ़ रही। जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में लोग अपने घरों से निकलकर मतदान कर अपनी सरकार बना रहे। राज्यपाल ने झारखंड के सभी मतदाताओं से पहले मतदान और फिर जलपान की व्यवस्था को बनाए रखने की अपील की है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। सारठ में बोले पीएम मोदी, इस चुनाव में रोटी बेटी और माटी की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा। सारठ देवघर में पीएम मोदी ने बुधवार को चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे देवघर आने का सौभाग्य पहले भी मिला है, लेकिन सारठ में पहली बार आप सबके दर्शन करने का अवसर मिल रहा। जहां तक मेरी नज़र जा रही वहां लोग ही लोग हैं। यह अद्भुत दृश्य है। झारखंड में बीजेपी एनडीए सरकार की गारंटी में देख रहा हूं। यहां पर हर तरफ एक ही गूंज है, रोटी बेटी और माटी की पुकार। झारखंड में भाजपा एनडीए की सरकार। आज झारखंड में पहले चरण का मतदान हो रहा। रोटी बेटी और माटी का संकल्प आज हर बूथ पर दिख रहा। भाजपा ने नारी शक्ति और नौजवानों के भविष्य के लिए जो गारंटी दी है उनके प्रति भारी समर्थन दिख रहा। संथाल भी इस बार नया इतिहास रचने के लिए तैयार है। संथाल में इस बार जेएमएम कांग्रेस का सुपुरा साफ होना तय है। मैं बीते दिनों झारखंड में जहां भी गया हर जगह विदेशियों की घुसपैठ को लेकर सबसे बड़ी चिंता रही है। झारखंडी गौरव, झारखंडी पहचान आप सबकी ताकत रही है। गुमला में तैनात राजस्थान कैडर के आईपीएस को चुनाव आयोग ने किया निलंबित। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने राजस्थान कैडर के एक आईपीएस अधिकारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने आईपीएस अधिकारी किशन साहेब मीना को निलंबित कर दिया है। किशन साहेब मीना पर आरोप है कि बिना अनुमति के चुनाव ड्यूटी छोड़ने का आरोप है। उन्हें गुमला में पुलिस ऑब्जर्वर के तौर पर तैनात किया गया था, लेकिन वे चुनाव आयोग की अनुमति के बिना झारखंड से जयपुर लौट आए हैं। झारखंड के मुख्य चुनाव अधिकारी के रवि कुमार ने किशन साहेब मीना के निलंबन की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि आयोग ने उन्हें गुमला में पुलिस ऑब्जर्वर के तौर पर तैनात किया था, लेकिन वे बीमार होने की बात कहकर जयपुर लौट गए हैं। हालांकि उन्हें आयोग की ओर से जाने की अनुमति नहीं मिली थी। आगे की जांच की जा रही। फिलहाल किशन मीना की जगह दूसरे पुलिस ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है। सिंदरी में बोले सीएम हेमंत सोरेन, हम अपनी लाखों मैयों को सम्मान दे रहे हैं तो भाजपा गैंग पीआईएल करवा रहा। सीएम हेमंत सोरेन ने बुधवार को सिंदरी में चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने महागठबंधन से भाकपा माले प्रत्याशी चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो के पक्ष में चुनावी सभा की ओर से लोगों से वोट की अपील की। सीएम ने इस दौरान कहा कि सिंदरी विधानसभा में आज चुनावी जनसभा कार्यक्रम में लोगों का उत्साह बता रहा कि झारखंड की जनता के आशीर्वाद से इंडिया गठबंधन की जीत इस सीट से सुनिश्चित है। सीएम ने आगे कहा, 20 वर्षों में कभी भी भाजपा ने हमारी माताओं बहनों और राज्यवासियों के लिए कोई काम नहीं किया। हम अपनी लाखों मैया को सम्मान दे रहे हैं और उन्हें योजना से जोड़ रहे हैं। सम्मान राशि की 4 किस्तें चली गई है तो भाजपा अपने गैंग से इस योजना को रोकने के लिए पीआईएल करवा रही। सुना है कि कल ही हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई है। उन्होंने सवाल किया कि बीजेपी अब और कितना नीचे गिरेगी। सीएम ने कहा कि सरकार बनते ही कोरोना से हमें जूझना पड़ा। 2.5 साल तक कोरोना से हम लड़ाई लड़ते रहे। इसके बाद हमने राज्य के विकास के लिए काम करना शुरू किया तो विपक्ष हमारी सरकार को ही गिराने की साजिश में लग गए। इसमें सफल नहीं हो पाया तो मुझे झूठे मामले में जेल में डाल दिया गया। इसके बाद समय से पहले चुनाव कराया। सीएम हेमंत ने कहा कि ये सारी साजिशें एक चुनी हुई सरकार को बाधित करने और राज्य को विकास से रोकने की है। इसके पीछे भाजपा है। इस चुनाव में जनता इसको सबक सिखाएगी। झारखंड हाईकोर्ट ने पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की याचिका को किया खारिज। झारखंड हाईकोर्ट ने सामान्य योग्यताधारी संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के पेपर लीक मामले की सीबीआई से जांच कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने इस याचिका को वापस कर दिया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि प्रार्थी अधिवक्ता हैं। ऐसा लगता है कि यह जनहित याचिका किसी दूसरे मकसद से फाइल की गई है। कोर्ट इसी तरह की एक जनहित याचिका जो प्रकाश कुमार व अन्य की ओर से दायर की गई है की सुनवाई कर रही है। ऐसे में इस जनहित याचिका को सुनने का कोई औचित्य नहीं है। खंडपीठ ने प्रार्थी को याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए खारिज कर दिया है। साथ ही छूट दी कि प्रार्थी चाहे तो प्रकाश कुमार की जनहित याचिका में हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर सकता है। अधिवक्ता संजय पीपरवाल व अधिवक्ता राकेश रंजन ने जेएसएससी की ओर से पक्ष रखा। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी विनय कुमार तिवारी ने जनहित याचिका दायर कर जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी।
हटिया और रांची विधानसभा से महागठबंधन प्रत्याशी के खिलाफ दर्ज हुआ केस आचार संहिता उल्लंघन का लगा आरोप। झारखंड में बुधवार सुबह 7 बजे से पहले चरण के 43 विधानसभा सीटों के मतदान जारी है। इसे शांत और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने को लेकर प्रशासन मुस्तैदी से लगा हुआ है। वहीं इसी बीच 13 नवंबर को भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुधीर श्रीवास्तव की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को राजधानी रांची और राज्य के अलग अलग हिस्सों में हो रहे आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामलों से अवगत कराया। इस दौरान निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से 2 मामलों में रांची विधानसभा सीट से जेएमएम की उम्मीदवार महुआ माझी और हटिया विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अजय नाथ सहदेव पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है, जबकि 2 अन्य मामलों पर जांच का आदेश दिया है। बता दें कि रांची से महागठबंधन की उम्मीदवार महुआ माझी पर गले में पार्टी का पट्टा और हटिया से महागठबंधन के प्रत्याशी अजय नाथ सहदेव पर मतदाता पर्ची में उनकी तस्वीर होने का आरोप लगाया गया है। मौसम में दिखेगा बदलाव, आसमान में रहेगा बादलों का डेरा। झारखंड में सर्दी की दस्तक शुरू हो गई है। मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा। सुबह और शाम के तापमान में अंतर महसूस होने लगा है। मौसम विभाग ने कहा कि रांची समेत कई और जिलों में इस सप्ताह तक आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक सुबह के समय धुंध या कोहरा छाया रह सकता है। मौसम शुष्क रहेगा। 17 नवंबर के बाद से आसमान साफ रह सकता है। ठंड में भी तेजी से इफाजा होगा। रांची समेत सभी जिलों के न्यूनतम तापमान में कमी आ सकती है। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। कहा, उखाड़ फेंकिए उस सरकार को जिसने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की सीटों को बेचा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान कहा कि पिछले 5 सालों में आप सब ने जो संघर्ष किया है, जो यातनाएं झेली है, जो जुल्म सहा है, आज उसका हिसाब करने का समय आ चुका है। आज जवाब देने का समय आ चुका है। उन्होंने कहा कि आइए एकजुट होकर उखाड़ फेंकिए उस सरकार को जिसने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की सीटों को बेचा है। उखाड़ फेंकिए उस सनकी तानाशाह को जिसने आपके भाइयों को भर्ती दौड़ में मौत के मुंह में सुलाया। उखाड़ फेंकिए उस पेपर लीक गिरोह को जिसने लाखों सपनों पर पानी फेरा है। उखाड़ फेंकिए उस सरकार को जिसने 5 लाख नौकरी और बेरोजगारी भत्ते पर आप सबों को ठगा है। गुमला में ग्रामीणों ने किया वोट बहिष्कार। झारखंड के गुमला के चुगलू, पड़की टोली और सकरपुर गांव में ग्रामीणों ने विधानसभा चुनाव को बहिष्कार किया है। ग्रामीण ने सड़क और पुल पुलिया के मुद्दे पर वोट बहिष्कार करने का फैसला किया है। ग्रामीणों ने बताया कि वे लंबे समय से प्रशासन से सड़क और पुल पुलिया बनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। इससे ग्रामीण नाराज हो गए और वोट बहिष्कार करने का फैसला किया। ग्रामीणों के वोट बहिष्कार की खबर अखबार में भी छपी गई थी, लेकिन जिला प्रशासन ने उनकी समस्या का समाधान नहीं किया। इसके बाद जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। सीओ गुमला हरीश कुमार और थाना प्रभारी गुमला सुरेंद्र कुमार चुगलू मौके पर पहुंचे और बूथ संख्या 139 का निरीक्षण किया। साथ ही ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण ने किसी की नहीं सुनी। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक डीसी से लिखित आश्वासन नहीं मिलता वे वोट नहीं करेंगे। इसके बाद उपायुक्त ने डीसी को लिखित आश्वासन देने को कहा ताकि मतदान शुरू किया जा सके। कांके विधानसभा के बूथ नंबर 396 पर मिला बीजेपी का झोला। जेएमएम ने जारी किया वीडियो, दी चेतावनी। कांके विधानसभा के बूथ नंबर 396 पर बीजेपी का झोला मिला है। इस पर जेएमएम ने कड़ी आपत्ति की है। मोर्चा की ओर से सोशल मीडिया पर इसका वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो में दिखाई दे रहा कि बूथ नंबर 396 पर एक कर्मी बीजेपी के थैले के साथ बैठा हुआ है। इस पर जेएमएम की एक महिला सदस्य द्वारा आपत्ति की जाती है और फिर कर्मी थैला लेकर बाहर चला जाता है। इस पोस्ट के साथ मोर्चा की ओर से कहा गया कि कांके विधानसभा की सीट पर क्या मजाक चल रहा? बीजेपी 2-2 हाथ करना चाहती है क्या? हमारा तीर धनुष तैयार है। बता दें कि थैले पर भाजपा प्रत्याशी जीतू चरण राम की तस्वीर भी दिखाई दे रही है। नक्सलियों की धमकी के बाद भी लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बन रहे लोग लंबी कतारों में कर रहे वोटिंग।
झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का मतदान जारी है। इस दौरान राज्य में 43 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतार देखने को मिल रही। वहीं मतदान को लेकर पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर के वोटरों में भी उत्साह दिख रहा। जानकारी हो कि यहां भाकपा माओवादियों ने वोटरों को धमकी देकर चुनाव बहिष्कार करने को कहा था। नक्सली की इस धमकी भरे पोस्टर और पर्चों की तस्वीरें भी सामने आई है। बावजूद इसके मनोहरपुर के लोग बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बन रहे। बता दें कि नक्सलियों ने बैनर के माध्यम से इलाके के लोगों को मतदान नहीं करने की सलाह दी थी। इस दौरान भाकपा माओवादी ने बैनर में लिखा कि वोट मत दो, चुनाव का बहिष्कार करो, गाँव में अपना राज बनाओ। झामुमो प्रत्याशी महुआ माझी ने किया मतदान, लोगों को भी लोकतंत्र के इस उत्सव का हिस्सा बनने को कहा। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज बुधवार को 43 सीटों के लिए सुबह 7 बजे से मतदान किया जा रहा। इस मौके पर मतदाता कतारबद्ध होकर मतदान कर रहे। झामुमो प्रत्याशी महुआ माझी ने भी सुबह मतदान किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अपनी तस्वीर भी साझा की है। साथ ही कहा कि आज मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रांची की खुशहाली और विकास के लिए मतदान कर दिया है। साथ ही लोगों से अपील कर कहा कि आप भी अपने परिवारजनों के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र के इस उत्सव का हिस्सा बने। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा, पति की गर्लफ्रेंड पर पत्नी नहीं कर सकती यह केस, जानिए पूरा मामला। झारखंड हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान आदेश दिया कि कोई भी महिला अपने पति की कथित गर्लफ्रेंड या फिर महिला मित्र पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा नहीं दर्ज करवा सकती है। अगर ऐसा करती है तो वह मान्य नहीं होगा। चूंकि धारा 498 में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि महिला द्वारा दहेज उत्पीड़न का केस केवल पति और पति के रिश्तेदारों पर किया जा सकता है। बता दें कि यह बात हाईकोर्ट ने झारखंड पुलिस के सब इंस्पेक्टर विकास यादव के खिलाफ उनकी पत्नी द्वारा दहेज केस की सुनवाई के दौरान कही। इस केस में महिला ने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया था, जिसमें पत्नी ने विकास यादव की कथित गर्लफ्रेंड को भी नामजद अभियुक्त बनाया था। इस प्राथमिकी को निरस्त करने के लिए विकास की कथित गर्लफ्रेंड ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में युक्ति की याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें युक्ति का पक्ष रख रहे अधिवक्ता सूरज किशोर प्रसाद ने कहा कि दहेज उत्पीड़न के मामले में पति के साथ सिर्फ उन्हीं लोगों को आरोपी बनाया जा सकता है जो उनके नज़दीकी रिश्तेदार हैं या जिन लोगों से उनका खून का रिश्ता है। इस सुनवाई के बाद अदालत ने युक्ति के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया है। अब जेएमएम ने दिया बटेंगे तो कटेंगे साथियों का नारा। बीजेपी के बाद अब जेएमएम ने भी कटेंगे तो बटेंगे का नारा दिया है, लेकिन इसका संदर्भ बदला हुआ है। जेएमएम ने कहा कि अगर आदिवासी और मूलवासी आपस में एक नहीं हो रहे तो झारखंड की धरती बीजेपी के हाथों टुकड़ों में कटेगी। इस बाबत जेएमएम ने सोशल मीडिया एक्स पर एक ट्वीट किया। इसमें कहा कि बटेंगे तो कटेंगे साथियों। कहा कि आज अगर झारखंडी बटेगा तो कल झारखंड की धरती बीजेपी के हाथों टुकड़ों में कटेगी। पोस्ट में आगे कहा कि याद रहे साथियों, बीजेपी का सांसद निशिकांत दुबे ने ये मांग कर चुके हैं कि झारखंड का सीना चीर संथाल परगना को झारखंड से काट कर केंद्र शासित प्रदेश बनाएं। जेएमएम ने कहा, आज हम अगर बटेंगे तो ये मौका पर सस्त बाहरी हमारे घर को टुकड़ों में बांट देंगे। संथाल परगना तो बहाना है, असल में ये झारखंडी अस्मिता को काटना चाहते हैं। हर झारखंडी एक है और आगे भी रहेगा। पूर्व सीएम रघुवर दास ने बहुसा बीजेपी प्रत्याशी पूर्णिमा दास साहू के साथ की वोटिंग। कहा, जनता करे अपने मताधिकार का उपयोग। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के तहत राज्य में 43 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। इस दौरान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास और उनकी बहू व जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी पूर्णिमा दास साहू ने भी मतदान किया। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी पूर्णिमा दास ने जनता से अपील की कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने घरों से निकले और मतदान करें। इसके साथ ही आप अपने आसपास के लोगों को भी मतदान के लिए जागरूक करें और नज़दीकी मतदान केंद्र में जाकर वोट करें। चंपई सोरेन ने सपरिवार किया मतदान। कहा, शहीदों के सपनों को झारखंड बनाने के लिए वोट डाले। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बुधवार को 43 सीटों के लिए सुबह 7 बजे से मतदान किया जा रहा। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी इस अवसर पर सपरिवार मतदान किया। चंपई ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा कर कहा, आज झारखंड की खुशहाली, युवाओं के सपने, महिलाओं के सम्मान तथा किसान मजदूरों एवं हर झारखंडी के स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने गांव में सपरिवार मतदान किया। आप सभी से अनुरोध है कि आंदोलनकारी एवं शहीदों के सपनों का झारखंड बनाने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें।
तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।